क्या किया था, लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, लाइंस क्या होता है, कितने टाइप्स के लाइन हमने स्टडी किए, एंगल्स क्या होते हैं, कौन कौन से एंगल हमने किए। देन आज हम एग्जॉइनमेंट थ्योरम्स के ऊपर देखेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं। एग्जॉइनमेंट थ्योरम्स को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर, जो हमारा चैप्टर 5 था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। उसके अंदर मैंने एग्जॉइनमेंट थ्योरम्स को आपको इनके बारे में मैंने बताया था कि एग्जॉइनमेंट थ्योरम्स होते क्या हैं। तो एग्जॉइनमेंट थ्योरम्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये दोनों होते क्या है, कि क्यों हम स्टडी करते हैं एग्जॉइनमेंट थ्योरम्स को। ये ऐसे चीज़ें होती है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होती हैं जिनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जॉइम बात कर रही हूँ मैं अभी एग्जॉइम की, कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट जिनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी प्रूव होती है। एंड थ्योरम्स ऐसे स्टेटमेंट जिनको हमें प्रूव करना पड़ता है बाय यूजिंग एग्जॉइम। ठीक है, एग्जॉइम से या फिर अनदर थ्योरम का यूज करके हमें थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को प्रूव करना पड़ता है, लेकिन एग्जॉइम में हमें प्रूव नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी प्रूव होते हैं। तो जो हमारा लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर है, उसमें फर्स्ट एग्जॉइम 6.1 एग्जॉइम है, वो क्या कहता है वो चीज देखेंगे हम। ठीक है, आपने बेसिक चीजें पढ़ी है, जो एग्जाम के हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके अंदर जो जो चीजें आएंगी हमें वो चीजें देखनी है कि हमारे पास रे क्या होती है, लाइन क्या होती है। एग्जाम 6.1, ठीक है, ये सभी एग्जाम आपको याद रखनी है, ये सभी एग्जाम आपको याद रखनी है ताकि आपको थ्योरम्स प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम 6.1 क्या कहता है हमारे पास, कि अगर मान लो इफ अ स्टैंड ऑन ए लाइन, ठीक है, मान लो कि कोई हमारे पास एक लाइन है, हमें इसकी डेफिनेशन पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, देन इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि इसमें क्या बोल रहा है। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, sum of two adjacent angle so formed is 180। क्या कहती है हमारे पास ये एग्जाम, कि अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, अगर हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है, if a stand on a line then the sum of two adjacent, उस लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री, मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मान लिया मेरे पास ये एक रे है, ठीक है, एक ये लाइन है, जो ये एक रे है जो इस लाइन पे स्टैंड कर रही है, देन जो ये एंगल है और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। फर्स्ट एग्जाम समझ में आया कि फर्स्ट स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये चीजें हमने कल की थी, एडजेसेंट एंगल भी किया था कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, पड़ोसी एंगल जिसमें वर्टेक्स एंड आर्म दोनों में कॉमन होनी चाहिए, ठीक है, उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। देन इसको मैं एक चीज और भी बोला था कल, मैंने इसको एक नाम भी दिया था, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। वहां पे भी मैंने बताया था आपको कि दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए मेरे पास 180 डिग्री। देन सप्लीमेंट्री में भी प्लस दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन वहां पर एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है वहां पर, लेकिन यहाँ कंपलसरी है कि लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल का होना कंपलसरी है। तो एग्जाम फर्स्ट है वो समझ में आया कि हमारे पास एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, देन दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे। अब ये रे आपकी इधर भी हो सकती है, ये रे आपकी इधर भी हो सकती है, ठीक है, ये दो एडजेसेंट एंगल का सम, ये रे आपकी इधर भी हो सकती है। तो ऐसे ही आपकी रे है ये किसी भी साइड हो सकती है, देन उसको हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। फर्स्ट एग्जाम समझ में आ गया सभी को कि आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, देन दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये जो स्टेटमेंट आपको है ये ऑलरेडी प्रूव है, इसको याद रखना है, आगे थ्योरम्स को जब हम प्रूव करेंगे तब इसका यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सेकेंड
एग्जॉइम है इसी का ही कन्वर्स है 6.2 एग्जॉइम हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है, अगर हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है, तो इफ द सम ऑफ टू if the sum of किसका माइक ऑन है, बंद कीजिए। then non common arm of angle from a line, एग्जाम सेकंड क्या कहता है कि अगर एग्जाम फर्स्ट में आप लोगों के पास क्या था कि पहले हमारे पास एक लाइन गिवन थी, उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही थी, देन उसके बाद था कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, लेकिन एग्जाम सेकंड है वो उसका उल्टा है। इस बार हमें दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, हाँ जी बेटा यहाँ तो क्लियर है। और किसी के प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड? Then if the sum of two adjacent angle, हमारे पास दो adjacent angle का sum 180 डिग्री है, then non common arm of angle from a line, जो हमारे पास जो दो adjacent angle बन रहे हैं जो उनकी non common arm है वो एक लाइन की फॉर्म में है। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है, तो उसने स्टार्टिंग में बोल दिया कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, लेकिन देन नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, यानी कॉमन नहीं है। तो देखो ये वाली जो रे है, ठीक है, ये कॉमन है क्योंकि यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल, तो जो ये वाली रे है इस एंगल की नॉन कॉमन आर्म ये वाली है, एंड इस वाली एंगल की नॉन कॉमन आर्म ये वाली है। तो क्या ये पूरी लाइन है? यही स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो जो एंगल की नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन की फॉर्म में है। समझ में आया एग्जाम दोनों? फर्स्ट एग्जाम में बोलता है कि हमारे पास एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, देन दो एडजेसेंट एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। उसका कन्वर्स जब हम करते हैं कि हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन जब हमारे पास जो एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इस एंगल की नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? ये वाली है, और इस वाले एंगल की ये वाली। तो कंप्लीट ये जो एक नॉन कॉमन आर्म बनी है हमारे पास, ये क्या है? एक लाइन है। ठीक है, ये दो एग्जाम थे जहां हम अपनी 6.1 कर रहे हैं, उसके अंदर दो एग्जाम है एंड 1 थ्योरम है। एग्जाम सभी को समझ में आए? बोलिए भाई। ओके, देन थ्योरम 6.1 ये करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, कह रहे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने आपको कल बताया था, क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल? हाँ भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? आप लोग तो बोल रहे थे कि हमें सब कुछ आता है, जो इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें वर्टिकल। यस, जब हमारे पास कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, जो अपोजिट एंगल बनते हैं, आमने सामने वाले एंगल जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम कह रही है कि आपके पास दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें प्रूव करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? जो एंगल है उनको नाम दे लेते हैं, 1 2 3
फॉर, ठीक है। थ्योरम्स है, थ्योरम्स में हमें गिवन क्या है कि ए बी एंड सी डी टू लाइन है हमारे पास, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है एंड एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं एंगल 1 ए, ये ओरिजिन है और सेंटर है ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आपने नेम दिया है उनको तो ऐसे भी लिख सकते हैं सेम। 2 इक्वल्स टू 4 दिखाना हमने, तो क्या एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, ये दोनों चीजें प्रूव करके दिखानी है, तब हमें हमारी ये थ्योरम में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल करके दिखाना है वो प्रूव हो जाएगी। तो हम क्या करें ऐसा कि हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाए, तो अब ध्यान से देखना, हम पहले एक लाइन ले रहे हैं, ए बी लाइन ले रहे हैं, ठीक है, लाइन ए बी ले रहे हैं। यहाँ पर एक बार दूसरी फिगर बना देती हूँ मैं, ये ए है, ये बी सी, डन। ए बी लाइन ली हमने, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर कितने कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पर अगर आप इस साइड देखोगे एक लाइन ऐसे है और उसके ऊपर आप अगर ऐसे देखोगे ये स्ट्रेट एक एंगल है, ये कितने का है 180 डिग्री का, स्ट्रेट लाइन पे एंगल स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री का, ओके। तो देन मैं इसको क्या कह सकती हूँ कि जो ये वाला एंगल है प्लस ये वाला एंगल दोनों 180 डिग्री है, इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो 80 डिग्री है। तो मैंने क्या किया, लाइन ए बी की बात कर रही हूँ, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। रीजन लिखना है कि ये कौन सा रीजन है, स्ट्रेट एंगल। थ्योरम्स में जो आपको गिवन है या फिर कुछ भी रीजन है वो रीजन जरूर लिखना है, ठीक है। या फिर आप इसको बोलते हो कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बन रहा है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, देन ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री आ गया। देन उसके बाद लाइन सी डी नीचे दिखाई दे रहा है सभी को, लाइन सी डी की बात करते हैं, ये एंगल हो गया ए बी कर ली। देन सी डी की बात करते हैं, तो सी एंगल सी और डी, अब इन दोनों का एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। 2 रीजन है, एक तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री का बनता है, देन एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, एक रे है, देन ये दो पार्ट्स में दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एग्जाम 6.1 में भी हमने किया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड, ये सेम रीजन, ठीक है। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से आपके राइट साइड है वो सेम है, देन जब राइट साइड दो इक्वेशन की जब राइट साइड सेम होती है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी, इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट साइड सेम है लेफ्ट साइड सेम हो जाएगी, ए ओ डी प्लस बी ओ डी इक्वल्स टू बी ओ डी प्लस बी ओ सी, ठीक है। अब देखिए जब आप इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो बी ओ डी प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, जब ये प्लस है ये माइनस से कैंसिल हो गया तो मैं इधर की साइड ही काट देती हूँ, इसको लेफ्ट साइड में लेके आने की जरूरत नहीं है, वो मैंने इसलिए बोला था ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूज ना हो।
ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या बचा, एंगल एओडी इक्वल्स टू एंगल, सॉरी बीओसी है ये, बीओसी। क्या आप देखेंगे कि जो आपने प्रूफ में लिखा था वो यही था कि एंगल एओडी इक्वल्स टू एंगल बीओसी। तो फर्स्ट जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल था, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, इक्वल आ गए दोनों, एओडी एंगल फर्स्ट इक्वल्स टू बीओसी एंगल थर्ड। तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी। समझ में आया यहाँ तक? बोलिए भाई, यहाँ तक समझ में आया सभी को? देन हाँ जी, देन हमें, चलो देखो, हमें थ्योरम गिवन है कि आपको दो लाइन गिवन है, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। जब वो इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बन रहे हैं उनको हमें इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो अपोजिट में एंगल बनते हैं, आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, वो चीज हमें प्रूव करनी है। गिवन था दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, प्रूफ हमें क्या करना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, दो एंगल्स को आपस में इक्वल दिखाना है। तो मैंने कर लिया। यहाँ पर एंगल 1 एंगल 3 को मैं इस लैंग्वेज में भी लिख सकती हूँ कि हमारे एंगल की फॉर्म में एओडी। 1 एंगल क्या है, एओडी, एंगल 3 क्या है, बीओसी। तो मुझे इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है। ठीक है, मैंने लाइन ले ली ए बी, ये लाइन ले ली मैंने ए बी। ठीक है, मान लो ये ए बी है मेरे पास। तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये देखो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, ये लाइन सी डी है, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देखो ये ए बी लाइन है, इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, और दो एडजेसेंट एंगल कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस एंगल को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए ओ डी प्लस डी ओ बी या फिर बी ओ डी। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैंने यही किया, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन लिखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल। देन लाइन CD की बात करते हैं। अब लाइन CD की बात करते हैं तो लाइन CD पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये लाइन को बुझिए आप, हमें CD लाइन चाहिए, यहाँ पर एक रे दो एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, दो एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, BOD, यहाँ पर ये O है, BOD प्लस BOC, BOD प्लस BOC कितने का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब मुझे देखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, जब हमारे पास राइट साइड सेम है, इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, तो AOD प्लस BOD इक्वल्स टू दिस साइड, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है एंड सेम साइन के बीच में इक्वल का साइन है तो कैंसिल हो जाता है। जैसे आपके पास मान लो x प्लस 5 इक्वल्स टू वाई प्लस 5 है, जब आप ये 5 को 5 से कैंसिल कर सकते हो, कैसे, x प्लस 5, इस पूरे टर्म को इधर ले आए मैं 0, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया। सेम चीज मैंने यहाँ पे किया, BOD से BOD कैंसिल हो गया, क्या बचा, AOD इक्वल्स टू BOC। तो फर्स्ट जो प्रूफ करना था मुझे वो यही था। समझ में आया? देन अब मैं सेकंड प्रूफ करूंगी, सेम इसी तरीके से सेकंड प्रूफ करना है मुझे। A B C D, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है BOD और AOC, एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल AOC, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। सेम प्रोसीजर चलेगा जैसे हमने ये पेयर प्रूफ किए थे, एंगल 1 एंड एंगल 3, वैसे हमें 2 और 4 की बारी है। दोबारा से लाइन लीजिए AB, लाइन AB ले ली, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया था,
कि ये वाला लिया था एंगल, इस बार मैं ये वाला एंगल ना लेकर नीचे वाला ले लूंगी, बात तो सेम है, ठीक है। इस बार क्या होगा कि डी को भूल जाइए आप लोग, डी को भूल जाइए, ए बी एक लाइन है, देन उसके ऊपर ओ सी एक रे है, और दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इस एंगल को कैसे लिख सकते हो, ए ओ सी प्लस बी ओ सी, बी ओ सी 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन जरूर लिखना है, बिना रीजन, अगर रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स कट सकते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देन सेकेंड लाइन, लाइन सी डी, लाइन सी डी लीजिए, ठीक है। ये नहीं ले रही मैंने, फर्स्ट टाइम क्या किया था, ऊपर वाले लिए थे, इस बार मैं नीचे वाले ले लूंगी, ठीक है। जब मैं नीचे वाले लूंगी तो कौन सी चीज आएगी, कौन से एंगल आएंगे, सी डी लाइन लेनी है एंड ये वाले लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन से एंगल आए, ए ओ सी प्लस ए ओ डी, ए ओ सी प्लस ए ओ डी, ठीक है। कुछ गलत किया है क्या, लाइन सी डी पे देखिए कौन सा आएगा, लाइन सी डी है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्रूफ में देखो बीओडी एंड एओसी, ठीक है। एओसी तो हमारे पास आ गया है, तो यानी हमें दूसरी लाइन में बीओडी चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला एंगल, BOC एंगल 1 2 3 4। फर्स्ट फिगर हमारी ये थी, फर्स्ट फिगर से ही लेके चलना है, मैं फर्स्ट थर्ड को प्रूव कर दिया था, देन सेकंड और फोर्थ की बारी है। तो जब आपके पास लाइन आप सीडी देखोगे तो उसके ऊपर कौन कौन से एंगल बनेंगे, बता सकता है कोई, बीओडी एंड बीओसी, बीओडी प्लस बीओसी 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, सेम रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सेम प्रोसेस है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। लेफ्ट साइड इक्वल्स टू इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन की लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड दोनों की सेम है, तो जब आप इसको करोगे एओसी प्लस बीओसी इक्वल्स टू बीओडी प्लस बीओसी, बीओसी से बीओसी कैंसिल, आपके पास क्या बचा, सेम, तो आपके पास क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। समझ में आया, ये हमें ऐसे इसी तरह से हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव करने थे, यस और नो। यही सेकेंड वाला पार्ट, बोलिए भाई, ओके। फिगर दोबारा से बनाते हैं अपनी, ए बी सी डी, हमें क्या प्रूव करना है, बी ओ डी इक्वल्स टू ए ओ सी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें प्रूव कर, इक्वल दिखाना है। हमें जो फर्स्ट था वो हम दिखा चुके थे, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल दिखाना है। तो हमने एक लाइन ली ए बी, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइन कौन सी ली, ए बी, तो ए बी को हम किस तरह से तोड़ेंगे कि हमारा ये वाला एंगल आना चाहिए उसमें, ठीक है। ए बी लाइन के ऊपर क्या बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, और ये वाला ए बी लाइन के ऊपर ये वाला नहीं है, तो क्या अगर मैं ये वाला एंगल लूँ, क्योंकि ऊपर वाला एंगल तो मैंने फर्स्ट वाले में ले लिया था, तो ए बी लाइन पे ये वाला एंगल मैंने लिया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। देन दूसरी लाइन मैंने ली सी डी, सी डी लाइन के ऊपर मुझे ये वाला एंगल जरूर चाहिए, समझ में आया, सी डी लाइन पर मुझे ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि मुझे इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल दिखाना है। तो सी डी लाइन पर आप क्या लोगे, ये वाला एंगल लोगे, ये एंगल आना चाहिए, देन इसके साथ इस लाइन पर क्या होता है, ये एंगल बनता है, तो आप इस एंगल को क्या लिखोगे, बी ओ सी प्लस बी ओ डी, बी ओ सी प्लस बी ओ डी, ठीक है। आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन लिख दिया।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए, राइट साइड सेम है, लेफ्ट साइड सेम हो जाएगी। देन बीओसी से बीओसी कैंसिल, एओसी इक्वल्स टू बीओडी। जो एंगल हमें प्रूव करना है उस एंगल को ध्यान में रखो कि वो कौन सी लाइन के ऊपर आ रहा है, क्योंकि हमें वही एंगल लेके आना है। उस एंगल के साथ साथ एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरा एंगल भी कंबाइन होगा, तो वो कौन सा होगा, ये चीजें ध्यान रखनी है। समझ में आया सभी को? बोलिए भाई, ये समझ में आ गया? उसके बाद अब एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, एक फिगर है जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पी आर क्यू एस, एंड ये ओरिजिन है, 4 एंगल है, ठीक है। बोल रहे हैं कि पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पी क्यू आर एस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ओ है। इफ एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू, ये कितना है 5:7। तो आपको क्या करना है, जो बाकी बचे हुए एंगल है वो सारे एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स, हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। तो हमें रेशियो किस किस चीज का गिवन है, देखो पी ओ आर एंड आर ओ क्यू, यानी हमें ये वाला रेशियो, ये इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का रेशियो गिवन है, ठीक है। तो रेशियो आपको निकालने आते हैं, छोटी क्लासेस में जो हम रेशियो पढ़ते आ रहे हैं ना, उसी तरह से निकालना है। लेट्स सपोज कर लिया मैंने कि ये दोनों हैं, देखिए इन दोनों एंगल का रेशियो दे रखा है, लाइन पी क्यू है, और ये दोनों जब एंगल को मैं कंबाइन करती हूँ तो ये कितने का बनेगा एंगल, 180 डिग्री का, ठीक है। तो रेशियो है, तो लेट मैंने मान लिया कि जो पी ओ आर है वो x करता है, ठीक है, पी ओ आर और क्यू एक्स करता है। तो क्या होगा, ये 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 5x हो गया, ये 7x हो गया, दोनों का रेशियो दे रखा है पी ओ आर आर ओ क्यू, और हमें पता है कि जो ये एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल एक लाइन के ऊपर, ठीक है। ये लाइन है, देन रे है स्टैंड कर रही है, दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री 15, ठीक है। देन x की वैल्यू 15 आ गई, यहाँ पर x की जगह 15 रखिए, कितना आएगा 5 इंटू 15 75, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एंगल पी ओ आर 5x है, तो 5 इंटू 15 75 डिग्री, एक एंगल आ गया। देन एंगल आर ओ क्यू 7x है, 7 इंटू 15 105, सेकेंड एंगल आ गया। तो मेरे पास ये दोनों एंगल आ गए, ठीक है। अब ये देखें ये वाले एंगल कौन से हैं, बताइए भाई, एंगल कौन से हैं ये वाले, जो 105 है उसके सामने वाला एंगल कितने का होगा बोलिए भाई, 105 का, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो जो आर ओ क्यू है वो सेम होगा पी ओ एस के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो 105 सेम। ऐसे ये वाला एंगल कितने होगा जाएगा 70 डिग्री 75 डिग्री। तो हमें एंगल्स फाइंड करने थे। आया सभी को समझ में ये क्वेश्चन?